So finally, I am into the final semester of my graduation, and now I have to take two things into consideration. Besides preparing for my final semester examination, I also need to start looking for my career option. मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूं, बट व्हाट आर माय ऑप्शंस? One definitely is banking examination. My cousin is also a banker and he seems satisfied with his job. So, should I take up banking as a career? What is the eligibility criteria? What is the exam pattern? What is the syllabus? And there are lot many other questions that may haunt you when you start thinking to prepare for the banking examination. But don't worry, because I have got you covered. Hello everyone, my name is Aditya Ashtikar and I welcome you all to English by Aditya Ashtikar. So besides being a mentor for English language, I will also be your troubleshooter for all the problems related to banking examination. So let's start. So this is the introduction to banking examinations 2024-2025. Whatever examinations come under this particular year, we'll be covering everything. So let's start our journey. The first question that should come to your mind is, am I eligible? What is the eligibility criteria for this particular banking examination? Let's have a look at each of them. So basically आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए. ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना जरूरी है, फर्स्ट थिंग. ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज, बिसाइड्स कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, the age limit also plays a role. For PO examinations, the age limit is 21 to 30. And if we talk about the clerical examination, the age limit is 20 to 28. Okay, this is for PO and this is for clerk. अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप बेसिकली एलिजिबल है. बाकी और कुछ चीज़ें हो सकती है लाइक सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑल, एंड दैट आई थिंक सो वही व्यक्ति अप्लाई कर रहा होगा. सो दैट इज जस्ट यू कैन से एक चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है. बट दीज आर द टू मेन थिंग्स. ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एंड एज लिमिट. ओके, नाउ टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशंस इन इंडिया. इंडिया में कौन कौन से बैंकिंग एग्जामिनेशंस होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जामिनेशन. देन वी हैव क्लरिकल ग्रेड यानी कि क्लर्क एग्जामिनेशन, स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ, एंड रीजनल रूरल बैंक दैट इज आरआरबीज. जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्स तो बहुत सारे हैं बट सिलेबस एक है, एंड दैट इज द यू कैन से एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन. आप एक बार प्रिपेयर करना शुरू करते हो, आप एक बार तैयारी करना शुरू करते हो, एंड विद जस्ट वन एग्जामिनेशन या विद जस्ट वन प्रिपरेशन, एक बार आपने प्रिपेयर किया, आप 7 से 8 मिनिमम एग्जाम्स के लिए तो डायरेक्टली रेडी हो. उसके अलावा कुछ छोटे मोटे चेंजेस के साथ यू ऑल्सो कवर सम मोर 5-6 एग्जामिनेशन. तो टोटल 16 एग्जामिनेशन का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है विथ माइन्यूट चेंजेस, एंड 7 एग्जाम्स ऐसे जिनका डायरेक्टली सिलेबस बिल्कुल डिक्टो रहता है. मतलब एक एग्जाम के लिए पढ़ाई की और पूरे के पूरे 7 एग्जाम्स कवर्ड. कौन कौन से एग्जामिनेशन है? सो दीज आर द 7 एग्जामिनेशन दैट आई विल से कि जो सेम सिलेबस लेकर चलते हैं, बस लेवल का फर्क होगा. क्लरिकल लेवल थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू पीओ लेवल जहां थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. सो एसबीआई पीओ, पीओ स्टैंड फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर, जहां पे आपको प्रोबेशन का पीरियड जो है सर्व करना पड़ता है, विच इज मोस्टली 2 years. 2 साल का प्रोबेशन मतलब ट्रेनिंग मान के चलो, तो 2 साल का प्रोबेशन रहेगा और उस प्रोबेशन में आप चीजें सीखते हो, एंड वंस डन विद दैट फिर धीरे धीरे प्रमोशनल केसेस आते हैं या प्रमोशन आपका होता है, एंड देन यू बिकम मैनेजर. ओके, मैनेजर की ऐसा नहीं कि बस पीओ आपने क्वालिफाई कर लिया और आप मैनेजर बन गए, डायरेक्टली ऐसा नहीं होता. एंड टॉक अबाउट क्लरिकल लेवल जॉब्स, आप बैंक में कभी भी जाते हैं तो जो मोस्टली आप जिनके पास सबसे पहले अपनी चीज़ें लेकर जाते हैं कि आपको पैसा निकालना है, चेक जमा करना वगैरह, वो सब क्लरिकल लेवल जॉब्स हो जाती है. सो एसबीआई पीओ इज द वन ऑफ द मेजर एग्जामिनेशन आई विल से. देन एसबीआई क्लर्क. ओके, उसके अलावा आईबीपीएस. आईबीपीएस इज द कंडक्टिंग बॉडी ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन. सो बेसिकली ये जो है आईबीपीएस 2011 में ये बॉडी बनी थी और तब से एग्जामिनेशन बैंकिंग के सारे यही कंडक्ट करवा रहे हैं, सिवाय एसबीआई के. एसबीआई अपना एग्जामिनेशन खुद कंडक्ट करता है. सो आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क हो गए. देन वी हैव आरआरबी. आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण क्षेत्र की जो बैंक्स होती है उनका एग्जामिनेशन, वैसे ये भी आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाता है. तो आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क हो गया.
देन वी हैव आरबीआई असिस्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का असिस्टेंट लेवल का एग्जामिनेशन विच ऑल्सो हैज द सेम सिलेबस। तो इतनों का तो सिलेबस ही पूरा सेम है, बस लेवल का फर्क पड़ता है। जो क्लरिकल लेवल जॉब्स है या असिस्टेंट लेवल जॉब्स है वहां लेवल कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है। ओके, एंड पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, नॉट इन प्री में नॉर्मली है, थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, बट मेंस में यू कैन फील द डिफरेंस। एंड नाउ अदर्स में क्या आ जाएगा, सारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर, क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी होंगे, तो दैट यू हैव टू बी लाइक दैट। लाइक स्पेशलिस्ट ऑफिसर में एक आईटी ऑफिसर का होता है, एग्रीकल्चर का होता है, देन वी हैव अदर एग्जामिनेशन लाइक मैनेजिंग ऑफिसर का भी रहेगा। तो वो आपके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यू आर एलिजिबल। ओके, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। नाउ टॉक अबाउट सम अदर एग्जामिनेशन, सेम सिलेबस में बस जीए का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इंश्योरेंस के भी सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। यानी कि जैसे एलआईसी एडीओ, एलआईसी एओ, एलआईसी असिस्टेंट, ये सब भी सेम, बिल्कुल इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सेम रहता है। जीए का केवल डिफरेंट हो जाता है, यानी कि वहाँ जनरल अवेयरनेस से ज़्यादा या बैंकिंग अवेयरनेस से ज़्यादा इंश्योरेंस अवेयरनेस आ जाता है। दैट्स द ओनली चेंज। ओके, नाउ टॉक अबाउट सिलेबस सेम है। ओके, सिलेबस आप पूरा गो थ्रू कर सकते हैं एक बार, किसी भी वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगा। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाओ, बेहतर रहेगा। नाउ टॉक अबाउट एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है? सो टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। एक होता है जिसको कि प्रीलिम्स या प्री के नाम से जाना जाता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है, चाहे पीओ दो चाहे क्लर्क दो, ये होगा ही होगा, प्री एंड देन फॉलोड बाय मेंस। ये दो होंगे ही होंगे। प्री और मेंस देकर क्लरिकल लेवल का आपका एग्जाम निकल जाता है एंड यू कैन फाइनली बी रिक्रूटेड इफ यू हैव क्वालिफाइड बोथ द एग्जामिनेशंस। बट इन टर्म्स ऑफ पीओ देयर इज यू कैन से देयर आर सर्टेन स्टेजेस लेफ्ट। पीओ में, प्रोबेशनरी ऑफिसर में, प्रीलिम्स मेंस के बाद यू आल्सो हैव टू फेस डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। यू आल्सो हैव टू फेस द इंटरव्यू। इंटरव्यू के अलावा कुछ ग्रुप एक्सरसाइजेस वगैरह एसबीआई में होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर एडिशनल। ओके, लेकिन ये दो चीजें हर एग्जाम में रहेंगी, प्रीलिम्स और मेंस। कुछ बैंक्स जो अलग एग्जाम्स निकालते हैं, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र या बैंक ऑफ बड़ौदा निकालते हैं, वो कभी कभी केवल एक एग्जाम लेके भी पूरा फाइनल दे देते हैं रिजल्ट। तो दैट डिपेंड्स, वो अलग वैकेंसी है तो पता चलती है। सब्जेक्ट्स एंड एग्जाम पैटर्न इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो आप दोगे उसमें क्या आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, कितना टाइम रहता है। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस। पहला है, ये आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न है। ओके, दिस इज द एग्जाम पैटर्न आई कैन से। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं कि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं प्रीलिम्स में, इंग्लिश लैंग्वेज, माय ओन सब्जेक्ट, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड देन रीजनिंग। ओके, ये 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलता है। 30 मार्क्स का होता है इंग्लिश, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस। ओके, 20 मिनट्स आपको मिलता है, सेक्शनल टाइम आउट रहता है इसमें। सेम न्यूमेरिकल एबिलिटी में देयर आर 35 क्वेश्चंस for 35 marks and again time same है 20 minutes। रीजनिंग भी 35 questions 35 marks and 20 minutes। इस हिसाब से 35, 35, 70 एंड 30 100 हो गए। 100 मार्क्स का रहता है पूरा पेपर एंड 60 मिनट्स आपको, मतलब 1 घंटा मिलता है। 1 घंटे में यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बेसिकली सारे करने थोड़े मुश्किल होंगे, सारे तो नहीं, बट चूज करना कि कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और बेस्ड ऑन, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप कट ऑफ देख लो, बट एक कट ऑफ से आइडिया लग जाता है, ओके इतना जाता है इधर। नॉर्मल हर एग्जाम का कट ऑफ अलग अलग रहता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग वी कैन प्लान आउट कि कैसा रहता है कट ऑफ, और उसके अकॉर्डिंग वी कैन एम फॉर मोर अटेम्प्ट्स। बट अटेम्प्ट से ज़्यादा एक्यूरेसी प्लेज अ वाइटल रोल इन द एग्जामिनेशन एंड योर रिजल्ट एज वेल। नाउ टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स इन मेंस। मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? मेंस में मैं टाइमिंग और मार्क्स, जो मार्किंग स्कीम है वो नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि इट इज डिफरेंट फॉर पीओ एंड क्लर्क। सो सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट इज जनरल इंग्लिश। ट्राई टू फोकस ऑन द डिफरेंस बिटवीन द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स एज वेल। यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज था, इधर जनरल इंग्लिश दिख रहा है। यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी था, मैथ्स जिसको आप समझते हो। यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, यहाँ केवल रीजनिंग था, यहाँ रीजनिंग एबिलिटी है। ऑल्सो कंप्यूटर इज एडिशनल सब्जेक्ट, जिसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1-2 कभी कभी 3-4 क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं, बट स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, या यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। अगर आपने ग्रेजुएशन में या इनफैक्ट 12th तक भी कंप्यूटर पढ़ा है तो काम वैसे हो जाता है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। So now what all are these and how is it different from that of the very first one, that is pre?
सो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा क्वांट्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी इज ऑल अबाउट प्लेइंग विथ नंबर्स, इसलिए प्री का मैथ्स थोड़ा इजी होता है क्योंकि वहाँ नंबर्स से आपको खेलना होता है, नॉर्मल कैलकुलेशन से काम चल जाता है। बट व्हेन वी कम टू दिस मेन सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे आपको काफ़ी और चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, आपका थोड़ा डिटेल्ड नॉलेज यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, सेम विथ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं मेंस में। नाउ अगर आप बिगिनर हो, पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, यू आर नॉट अवेयर कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो दीज आर सम टिप्स। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक बैंक एग्जामिनेशन एट वंस। क्या? सो फर्स्ट थिंग आई विल से यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम सिलेबस। जैसे मैंने ये डिफरेंस बताया ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डिफरेंस है, तो आपको सिलेबस पूरा समझना पड़ेगा। प्री और मेंस चीज़ें वही रहेंगी, प्रिपरेशन एक बार में ही हमें करनी है, सिलेक्शन की तैयारी करनी है, बट फोकस करना पड़ेगा क्योंकि प्री में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मेंस में क्या वो चेंज आ जाता है। ओके, वंस यू अंडरस्टैंड दिस यू विल बी एबल टू क्रैक इट। काफ़ी लोग समझते हैं कि सेम ही है, सेम है बट विथ स्लाइट डिफरेंस। वो डिफरेंस जो समझ गया वो एक्चुअली एग्जाम क्रैक कर पाता है। ओके, देन टॉक अबाउट क्रिएट अ स्टडी प्लान। सी कहते हैं ना, एनी गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अगर आपने कोई गोल सेट किया है बट आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो मतलब आपने वो गोल नहीं सेट किया, आपने बस एक इच्छा जताई कि मुझे ऐसा करना है। गोल अगर आपको टारगेट करना है तो यू नीड टू हैव अ प्लान, एक स्टडी प्लान बनाओ। यू कैन डेफिनेटली रिफर टू सम वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल। ओके, आप टॉपर्स को भी सुन सकते हो, बट सजेशन फॉर यू, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सुनो बट डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली। सवाल उठता है सर क्यों? टॉपर्स है, उन्होंने तो निकाला है। सी, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी हम सुन सकते हैं बट उस पे बेस्ड हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। टॉपर के कुछ वीकनेस होगी, कुछ स्ट्रेंथ होगी। हो सकता है टॉपर का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा, ओके, और अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपकी स्ट्रैटेजी सेम हो ही नहीं सकती, राइट? एम आई राइट और राइट? सो बेसिकली यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, उसमें से जो जो चीज़ें हमारी रिलेट होती है, सिमिलर है, आप उनको ज़रूर यूज़ कर सकते हो, बट जो उनकी अलग है तो उस तरह से अलग अलग टॉपर्स की आप देखो और जो सिमिलैरिटीज मिलती है केवल उनको अडॉप्ट करो, दैट विल बी बेटर। ओके, नेक्स्ट, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना जरूरी है, एंड फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने भी एग्जाम्स दिए, मैंने भी एग्जाम्स क्लियर किए। जब मैंने एग्जाम नहीं क्लियर किया और जब मैंने एग्जाम क्लियर किया, उसमें एक चीज का डिफरेंस था। प्रिपेयर्ड में दोनों टाइम था, बट द ओनली डिफरेंस वाज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैंने जब नहीं लगाई थी या कम लगाई थी, आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर इट। और जब मैंने मॉक टेस्ट शुरू से बिल्कुल तैयारी जब शुरू की और तब से लगानी शुरू की, तो आई वॉज एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशंस। तो मॉक टेस्ट अगर आप तैयारी आज से शुरू कर रहे हो, मैं कहूँगा कुछ नहीं तो भी तैयारी शुरू करने से पहले एक मॉक टेस्ट दो, सो दैट यू नो कि आपकी जो यू कैन से प्रीवियस नॉलेज है वो कितनी काम आ रही है। एंड देन समय के साथ साथ, मतलब हर टॉपिक कवर करने के बाद एक मॉक टेस्ट देना जरूर शुरू करो। मॉक टेस्ट दोगे तो आपको क्या होगा, साथ ही साथ रिवीजन होता जाएगा कि ओके हमने आज इतना पढ़ा है, इतना हम कवर कर रहे हैं, हमारा पहले स्कोर केवल 18 तक आया, तो अभी उतना सिलेबस स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक कवर करने के बाद हर सब्जेक्ट का हमारा स्कोर थोड़ा बढ़ा है, 22 23 तक पहुंचा है। सेम एक एक टॉपिक करते जाओ, स्कोर बढ़ाते जाओ, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम डे वन। सबसे बड़ी गलती या कह सकते हो जो टाइम वेस्ट होता है लोगों का पहली बार में जिनका सिलेक्शन नहीं होता, उसमें सबसे कॉमन अगर कुछ मिलेगा, पूछना किसी से भी, एक चीज जरूर कॉमन मिलेगी, एंड दैट इज कि करंट अफेयर्स प्रिपेयर ही नहीं किया। ध्यान रखो बेटा, सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, प्री निकालने की नहीं। अगर प्री निकालने की तैयारी कर रहे हो तो नो डाउट करंट अफेयर्स मत करना, बट अगर आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हो और जुलाई में एग्जामिनेशन है, तो आई विल जस्ट से कि जुलाई में एग्जामिनेशन के लिए आज से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो यू हैव टू स्टार्ट करंट अफेयर्स फ्रॉम डे वन। ओके, तो 5 या 6 महीने का करंट अफेयर्स अगर आपका रेडी रहे, दैट्स बेटर, वो हमेशा काम आता है। नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट, इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव होता है? ओनली बाय प्रैक्टिस, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। आप प्रैक्टिस करो, आप एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम जितना लगा रहे हो उसको बेटर करने की कोशिश करो, और उसके लिए मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप एक ही टॉपिक के कईयों क्वेश्चंस एक साथ लगाओ। इफ यू आर सॉल्विंग यू कैन से प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस इन मैथ्स, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के 100 क्वेश्चंस सॉल्व करो। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, 100 क्वेश्चन लगातार कर लोगे, देन यू विल एक्चुअली डेवलप द कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आप उनको सॉल्व इजीली कर पाओगे। ओके, देन
इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सी एक बात समझनी है, जैसे जीए या करंट अफेयर्स प्लेज अ वाइटल रोल, इंग्लिश भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम ये कैन से पहुंचाती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है उनके लिए। रीज़न इज इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, और उसके लिए प्रिपेयर करना, अगर आपका बेसिक एजुकेशन अच्छा रहा है, जहाँ इंग्लिश अच्छी रही थी आपकी, सो नो प्रॉब्लम, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। बट मोस्टली इंग्लिश इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मेनी, और उसका सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, सब चीज़ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको बेहतर समझ में आएगा। न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ मस्ट, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, जैसे करंट अफेयर्स पढ़ना पहले दिन से बोला है, वैसे न्यूज़पेपर पढ़ना भी आपको पहले दिन से शुरू करना पड़ेगा। दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। एंड टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बाद, स्टे कंसिस्टेंट। काफ़ी लोग शुरू करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ये मत करो। अगर आपने मन बना लिया दैट यू हैव टू एम फॉर बैंकिंग, यू हैव टू परस्यू योर करियर इन बैंकिंग, वन सजेशन विल डेफिनेटली रिमेन द सेम, वो है कंसिस्टेंसी। रोज लगे रहो, फिर 6 महीने 1 साल में डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ओके, सो आई होप सो दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। बाकी ये मेरे सेशंस होते हैं, डेली शेड्यूल है, सुबह 8 बजे मैं एडिटोरियल का सेशन लेता हूँ एंड 10 PM इज प्रैक्टिस सेशन। ये दोनों आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो अगर सेशन अच्छा लगा हो, यू कैन डेफिनेटली डू द नीडफुल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम वी हैव समथिंग न्यू फॉर यू। सो और सेशंस के साथ बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपके लिए मैं लेकर आऊँगा इसी चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।